వెల్కమ్ టు ఐఎస్ఆర్ 9 న్యూస్. రోజు రోజుకు పట్టుకోల్పోతున్న మావోయిస్టులు వరుసగా మావోయిస్టులకు ఎదురుదెబ్బ. నేషనల్ పార్క్ అటవీ ప్రాంతంలో భారీ ఎన్కౌంటర్. ఇప్పటి వరకు 31 మంది మావోయిస్టులు మృతి, 2 జవాన్లు మృతి, మరో 2 జవాన్లకు తీవ్ర గాయాలు. బీజాపూర్ జిల్లా ఇంద్రావతి నది ప్రాంతంలోని నేషనల్ పార్క్ అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలకు మావోయిస్టులకు ఎదురు కాల్పులు. ఉదయం నుండి జరుగుతున్న ఈ ఎదురు కాల్పులు ఇప్పటి వరకు 31 మంది మావోయిస్టులు, 2 జవాన్లు చనిపోయారు, మరో 2 జవాన్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన 2 సైనికులను మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఎన్కౌంటర్ స్థలం నుండి పెద్ద మొత్తంలో ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలు, ఒక AK-47, ఒక SLR, ఇస్తాఫ్ రిఫైల్, 303 BPL లాంచర్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అదనపు బలగాలతో ఆ ప్రాంతమంతా గాలిస్తున్న భద్రతా బలగాలు ఈ విషయాన్ని బస్టర్ ఐజీ सुंदर राज पे ध्रुवीकరించారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. जिला बीजापुर की नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक आधार पर DRG, STF, बस्तर फाइटर एवं अन्य सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में अभी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो DRG एवं STF का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना किए गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडेट्स को उपस्थिति का आसूचना के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है। पड़ोसी राज्यों की भी मदद ली गई है। नहीं, इसमें जिला बीजापुर की DRG टीम, STF का और बस्तर फाइटर का टीम शामिल रहा और आसपास इलाकों और रीइंफोर्समेंट टीम के लिए हमारे पास उपलब्ध बल को लेकर अभी कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में दोनों हमारे घायल जवान को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर के लिए इवैक्यूएट किए गए थे। दोनों घायल जवान की स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है। अब तक कुल 31 बॉडी रिकवर की गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद ही हम और स्पष्ट रूप से जानकारी दे पाएगा। कोई बड़े नाम सर अब तक शिनाख्ती नहीं हो पाया। शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद हम उसका जानकारी देने की स्थिति में। कितना बड़ा कोई इलाका है नक्सलियों का, वो माना जाए पुलिस के लिहाज से देखा जाए तो जैसा माओवादियों का भी यदि 3-4 इलाका में जहाँ उनकी उपस्थिति का संख्या के हिसाब से उनका सिक्योरिटी वैकेंट के हिसाब से एक आधा क्षेत्र माना जाए तो उसमें अबुजमाट नेशनल पार्क और साउथ बस्तर इलाका माना जाता है। इसमें नेशनल पार्क इलाके में भी वर्ष 2024 में लगातार अभियान संचालित किए गए थे। काफी अच्छा परिणाम भी हमको देखने मिला। उसी सिलसिला में 2025 में भी हम अभियान को जारी रखा। इसमें टोटल 31 बॉडी नेशनल पार्क इलाका जो माओवादियों के एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है उस इलाके में रिकवर किए गए थे और वर्ष 2025 में अब तक कुल 65 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। 2024 में टोटल 217 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, लेकिन वर्ष 2025 में विगत अभी 40 दिन में टोटल 65 बॉडी रिकवर किए गए थे और अभियान आसपास इलाके में सर्च अभियान जारी है। फिर भी एनकाउंटर जारी